हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स की। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि बहुत सारी टेक्निक्स वो कर लेते हैं, अफर्मेशन सीख ली हैं, सारी चीज़ें उन्होंने सारी टेक्निक्स नेट पे से देखकर सारी जो भी कुछ बोला, अपनी वाइब्रेशन भी हाई रखी, हैप्पी भी हुए, स्क्रिप्टिंग राइटिंग सब कुछ करने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, आपकी जो ये टेक्निक्स हैं ये ऊपर ऊपर से काम करती हैं, लेकिन आपको जो असली मैनिफेस्टेशन जब होता है जब आप इंटरनली चेंज होते हैं। और इंटरनली चेंज होने के लिए आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस बिलीव है, जो आपको पता भी नहीं है कौन कौन से बिलीव्स हैं वे जो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं, उनको चेंज करना ज़रूरी है। अब हमें कैसे पता लगेगा हमारी लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, कैसे हम उन अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एरिया पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में मैनिफेस्टेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिमिटिंग बिलीव्स है कि आपके रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल आप मान सकते हैं और इसी पर आपको फिर वर्क करना है। जैसे कि आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो आपको कहीं ना कहीं कोई लिमिटिंग बिलीव है कि गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिलती है। तो इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स को, लिमिटिंग बिलीव्स को जानने के लिए आप अपनी लाइफ में अपने जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस एरिया में आप देख सकते हैं और फिर उसी एरिया में आपको लिमिटिंग बिलीव्स पर काम करना है। तो यहाँ पर आप किसी भी अपने लाइफ के एक एरिया को ले सकते हैं, करियर को ले सकते हैं, रिलेशनशिप को ले सकते हैं, जॉब को ले सकते हैं, अपनी हेल्थ को ले सकते हैं और किसी भी एक आप एस्पेक्ट को अपनी लाइफ को पकड़िए और उसकी एक प्रॉब्लम को देखिए। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल दूंगी, जैसे कि पहले भी मैंने दिया था। तो अगर आपके गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, बार बार अटैम्प्ट्स करने के बाद भी, सारी स्क्रिप्टिंग और सारी टेक्निक्स लगाने के बाद भी, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको फिर लिमिटिंग बिलीव्स पर काम करना है और आपको बोलना है आई डिज़र्व दिस गवर्नमेंट जॉब। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं हो रही है और आपके बार बार एक ही आपको जो बीमारी है आपको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये बोलना है कि मेरी हाँ जो बॉडी है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी किसी बॉडी के पार्ट में दर्द है या घुटनों में फॉर एग्ज़ाम्पल दर्द है, तो आपको ये बोलना है कि मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन पर फिर होपोनोपोनो प्रेयर करनी है कि थैंक यू माई बॉडी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एज आई एम सॉरी माई बॉडी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो लिमिटिंग बिलीव्स को ठीक करने का यही तरीका होता है, बार बार रिपीटिशंस एंड होपोनोपोनो प्रेयर। तो जिस भी एरिया में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं इसमें अपने लिमिटिंग बिलीव्स को अगर मैं ठीक करूं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सामने मन में सोचना है और उस पर होपोनोपोनो करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं तो आपको जो है अपनी उस प्रॉब्लम को मन में लेकर आना है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपका एक्स बैक यानी आपको एक्स बैक चाहिए, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी लड़ाई हो गई है, आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो आपको उस सिचुएशन को रखना है कि आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं और आपकी लाइफ में सिचुएशन है, इसकी वजह से आपको दुख हो रहा है। उसके बाद इसको आपको मन में रखकर और आपको भगवान से बोलना है, यूनिवर्स से बोलना, आई एम सॉरी यूनिवर्स, मुझे नहीं पता मेरे किस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं जानती मेरी किस पास्ट कर्मा की वजह से ये हो रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर भी मुझे नहीं पता है, फॉर नॉट नोइंग व्हाट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। और उसके बाद आपको बोलना है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी नाउ एंड फ्रॉम योर सबकॉन्शियस टू माई, from your superconscious to my subconscious, please heal the limiting beliefs, please remove the limiting patterns and please heal this situation. Thank you and I love you for this beautiful life and I love you for healing me and healing this situation. और उसके बाद आपको कंटिन्यूस आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू नॉर्मली बोलना है। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसको आप लूप में लगाकर सुन सकते हैं या फिर आप इसको बोल भी सकते हैं। आप 108 पर काउंटर से काउंट भी कर सकते हैं। जो आपको रिपीट करना है वो सिर्फ 4 लाइनें हैं, होपोनोपोनो पुनः प्रेयर की, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लेकिन शुरू में आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि आई एम सॉरी, किस चीज़ के लिए सॉरी कि आपको नहीं पता है प्रॉब्लम क्यों आ रही है और आप प्लीज़ आप इस सिचुएशन को हील कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, स्टार्टिंग में जो बोल रहा है। तो इसी तरीके से आपको अपनी जो है लिमिटिंग बिलीफ वो आपको ठीक करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको जो है आपको लिमिटिंग बिलीफ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यूनिवर्स ने आपका काम कर दिया और आपके लिमिटिंग बिलीफ ठीक हो गए।
तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, और ये मैंने खुद ट्राई किया है और मेरी हर सिचुएशन में इस होपोनोपोनो प्रेयर ने मेरी हेल्प करी है। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल डिवोशन से आपको इसको करना है, बिल्कुल इस प्रेयर पर बिलीव करना है, डिवोशन से करना है और कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आपने 1 दिन करी, 2 दिन करी और फिर उसके बाद भूल गए। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सोने से पहले करें, या फिर आप एक ही टाइम को पकड़ लें और उस टाइम पर ये प्रेयर करें। अगर